पहले नहीं पढ़ी थी ना। अच्छा, ये मैंने एक मॉडल निकाला है इन्फिनिक्स, ठीक है। इन्फिनिक्स का कोड 10 है जिसका नंबर X693 है। ये इन्फिनिक्स में मॉडल का नंबर भी आगे होता है, ठीक है। X625 है, 624 है, 623 है, 608 है, ये अलग-अलग नंबर होते हैं। तो लेक्चर है आपका लाइट का। लाइट कौन सी? जो आपके मोबाइल के फ्रंट पे होती है, जिसकी वजह से आप डिस्प्ले देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, और जो भी आपने फीचर करने होते हैं, जो भी चीज़ आपने चलानी होती है, कुछ भी करना आता है, तो आप उस चीज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, वीपीएच की लाइन का कोई और नाम है? ये बस नहीं है सर जी। वीपीएच की लाइन का दूसरा नाम होता है VSYS, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये आपके सामने एक आईसी आया है। 1 2 3 4 5 6 इसकी पिन्ने हैं, लेकिन आईसी ब्रेक है। जब उन्होंने इस चीज़ को कैप्चर किया तो इसके कंपोनेंट भी उतरे हुए हैं, तो ये चीज़ ब्रेक है आपकी। खैर, हमें उस चीज़ से कोई तल्लक नहीं है। 6 पिन आपकी हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पिन है। सबसे पहले इसको क्या चाहिए? नेगेटिव। ये 2 और 3 पे, या 1 2 3, ये जो 3 पॉइंट आपके होते हैं ना, ये आपका माइनस का ही होता है, चाहे वो एलसीडी आईसी का हो या आपकी एलसीडी का हो, ठीक है। मतलब आपका ग्राउंड हो या आपका कैथोड हो, मैं वही तो कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ 1 2 3, इसमें से या तो पहला और दूसरा आपका ग्राउंड हो जाएगा, या दूसरा और तीसरा हो जाएगा, या पहला हो जाएगा, दूसरा तीसरा कैथोड में चला जाएगा, कोई भी आपका अदल बदल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव इसको मिल गया 2 और 3 पे। ये जो लाइन ड्रा नहीं ना की उन्होंने, ये आपका माइनस पॉइंट है। उसके बाद इसको क्या चाहिए? वीपीएच 4 नंबर और 6 नंबर पे। किसके थ्रू? एक कॉइल के जरिए। ये इसकी कॉइल है, ठीक है। और ये कहाँ से लाइन आ रही है आपकी? VSYS, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है? पावर आईसी से। इसमें जो पावर आईसी और चार्जिंग आईसी है ना, दोनों एक ही हैं। चार्जिंग और पावर दोनों का जो कनेक्शन है वो एक ही है, अलहदा नहीं है। बचत किया मॉडल में होता है, बचत क्या कहते हैं वैसे का। इन्फिनिक्स है ना, इन्फिनिक्स टेक्नो है, अंदर ही उसकी प्रोग्रामिंग सारी कर देते हैं। आईसी भी देखे, इतना बड़ा नहीं है, अभी छोटा आईसी है। मॉडल कौन सा? इन्फिनिक्स है। इसलिए मैं कहता हूँ इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, इनसे थोड़ा परहेज किया करें। काम सही करते हैं, लेकिन अंदर से ये चीज उसकी होती है क्या। अच्छा, उसके बाद इसको वीपीएच की लाइन मिली, कहाँ से मिली? पीएमआई या पीएमआई से मिला है, लेकिन वो पीएमआई जो है वो पीएम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद इसको जो इसका 5 नंबर पिन है, उसके ऊपर क्या चीज इसको चाहिए? सिग्नल। तो वो इसको सिग्नल की लाइन दे रहा है, जिसका नाम PWM है, ठीक है। PWM का स्टैंड फॉर आता है किसी को? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये चीज कहाँ से आउट होनी चाहिए? सिग्नल की लाइन आपके सीपीयू से। दूसरे नंबर पे कहाँ से होनी चाहिए अगर सीपीयू आउट ना करे तो? आपकी एलसीडी भी आउट करके देती है, ठीक है। एलसीडी, एलईडी, खुद एलसीडी जो होती है वो खुद इस चीज को भी देती है, इन सिग्नल का। सीपीयू भी दे रहा होता है, साथ आपकी एलसीडी भी देती है। तो 1 2 3 पे क्या मिला? माइनस। 4 और 6 पे क्या मिल गया? वीपीएच, वीएसवाईएस। और 5 नंबर पे क्या मिला? ईएन सिग्नल पीडब्ल्यूएम का। अभी क्या चीज आउट होनी है? एक चीज माइनस कैथोड आउट होना है, और एक इसका एनोड आउट होना है। सबसे पहले 1 नंबर पिन से इसका आउट हुआ कैथोड, जो आपका जा रहा है इस कैपेसिटर से टच होके, ठीक है। आपके इन 2 पॉइंट पे, ये आपका एलसीडी कनेक्टर है, इसके पहले जो 2 पॉइंट है ना, उसके ऊपर आपको एलसीडी का जो कैथोड है वो आपका इन हो रहा है। कहाँ से आउट हो रहा है? आपका इधर से आउट हो रहा है। ये इसके रास्ते में ये रजिस्टर भी लगी हुई है, ये कंपोनेंट सारे लगे हुए हैं, और ये रजिस्टर आपकी पैरेलल शेप में है। उसके साथ दूसरी चीज कौन सी आउट होनी चाहिए? अनोड। अनोड कहाँ से आउट हुआ? उसी जो वीपीएच की जो लाइन इन हुई थी, उसी कॉइल से जैसे आउट हुई है, साथ एक डायोड लगा है, ठीक है। डायोड के अनोड से इन हुई है, कैथोड से आउट हो गई है। आउट होके ये आगे क्या चीज है? ये सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में है। ये पैरेलल में है, ये चीज सीरीज में है, ठीक है, क्योंकि इधर डॉट नहीं है, इधर डॉट है। तो ये इधर से आउट होके ये आगे रजिस्टर है, रजिस्टर से आगे ये कैपेसिटर है, ठीक है। देखे ना, मैंने 2 चीजें आपको बताई थी, एक ये कैपेसिटर, दूसरा ये डायोड, ये लाजमी है। उसके बाद इसके रास्ते में और जितनी भी चीज ऐड हो जाएगी वो इजाफी है, वो हर मॉडल के हिसाब से है। आगे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से होके आपका जो चौथा पॉइंट है,
ठीक है, उसके ऊपर आपका ये वाला जो पॉइंट है एनोड का वो आपका इन हो गया, और इस तरीके से आपका एक लाइट का जो डायग्राम था वो कवर हो गया। फिर एक और मॉडल का दिखाता हूँ, फिर आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ। ओप्पो A1K, ये आपका लाइट आईसी है। सबसे पहले क्या चाहिए इसको, माइनस, 2 और 3 पे माइनस मिल गया। उसके 4 और 6 पे क्या चाहिए, VSYS मतलब VPH की लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए इसको, EN सिग्नल, ठीक है। ये आपका EN सिग्नल 5 नंबर पे आया। ये क्या चीज है, रजिस्टर है, 924 की है, ठीक है, 1 किलो की है तकरीबन, ये सीरीज में है, ठीक है। ये कैपेसिटर जो आपके लगे हुए हैं ये आपके पैरेलल में है। अच्छा, ये आपका जो LCD बैक लाइट CABC, ये आपका EN सिग्नल भी आता है, उसके बाद PWM भी आता है, और CABC नाम भी आता है। लेकिन मैंने आपको कलर कल भी बताया था कि ब्लू कलर का होता है आपके EN सिग्नल का। तो ये आपका EN सिग्नल है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कनेक्टर पे, LCD कनेक्टर पे आपकी LCD लगेगी, और आपकी जो LCD है वो आपका सिग्नल देगी। इधर में इसलिए मैंने इस चीज को ओपन किया है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। CPU भी सिग्नल देता है, और आपकी जो LCD है वो भी सिग्नल देती है, ठीक है। इस चीज को छोड़ दें, आप पुराने नए पे ना जाए, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से है। देखिए, अगर LCD से आ रहा है तो उसका जो उन्होंने नाम है वो CABC रखा है। अगर आपके CPU से आ रहा है तो वो EN होता है या PWM होता है। अच्छा, उसके बाद इस आईसी ने क्या आउट करना है, माइनस भी ले लिया, VPH भी ले लिया, और ये EN सिग्नल भी ले लिया। एनोड और कैथोड, 1 नंबर पिन से आपकी कैथोड की लाइन LED के कैथोड आपकी, ठीक है, आउट होके कहाँ जा रही है आपके, और ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये रजिस्टर सीरीज में है, कितने की है, 944 की है, मतलब 1 किलो की है, ठीक है। तो आपके LCD कनेक्टर के इस पॉइंट पे ये दो जो पॉइंट है, कैपेसिटर फैरेड में होता है, उसकी इतनी अहमियत नहीं है, मैंने आपको बताया था, रजिस्टर की ज्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद एक एनोड की लाइन रहेगी, ये इधर से आउट हुई, ये आपका डायोड लगा है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, आगे साथ ये कैपेसिटर लगा है। जो मैंने कैपेसिटर बना के दिखाया था वो इनमें से आपका ये वाला कैपेसिटर नहीं है, ये वाला कैपेसिटर होगा, ठीक है। ये छोटा कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए है। साथ आपकी ये रजिस्टर है 933 की है, साथ आपका ये कैपेसिटर है, और ये इधर से लाइन आउट होके आपके LCD कनेक्टर के इस पॉइंट पे जा रही है, जो कि रेड साइड से ऊपर से आपका 2 4 6 7वां पॉइंट है। तो इस तरीके से आपका जो LCD का है वो आपका एक डायग्राम मुकम्मल होता है कि आपने उसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, किस तरह आपने उस चीज़ को देखना है, ठीक है, और उसको कैसे हल करना है वो चीज़ आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, LCD कनेक्टर से। आपने एनोड पे रीडिंग चेक करनी है, कैथोड पे आपको बीप आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको रीडिंग नहीं आई, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एनोड की लाइन पे रीडिंग नहीं आई इस जगह पे, आप क्या करें, नहीं अभी 1 मिनट, रीडिंग नहीं ना आई, अगर रीडिंग आ जाती तो फिर बैटरी लगाते हैं। अगर इधर नहीं आया तो इस पॉइंट पे चेक कर लें, ये जो साथ आपको नजर आ रहा है, हो सकता है ये लूज हो। अगर इधर भी नहीं आ रहा तो इस कैपेसिटर पे चेक करें, इस कैपेसिटर पे भी अगर आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करें, इससे अगला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे चेक करें। अगर इधर भी नहीं है तो इस रजिस्टर के दोनों तरफ, पहले इधर फिर इधर, अगर इधर आपको वैल्यू आ जाती है, इधर नहीं है तो फिर आप इस चीज को जंपर कर दें, ठीक है। अगर उधर भी नहीं है तो आप इधर आ जाएं, इधर भी नहीं है तो डायोड किस पॉइंट पे आ जाएं, इधर तक आ जाएं, हत्ता त्या आप इस आईसी के इस नुक्कड़ तक आ जाएं। ये जो 2 पॉइंट हैं 4 और 6, आपको रीडिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो फिर आपके आईसी का फॉल्ट होगा। एक मिसाल, आपको रीडिंग आ गई है, रीडिंग आने के बाद आपने सिर्फ बैटरी लगानी है। बैटरी लगाने के बाद आपको इधर कितने वोल्ट आने चाहिए, सिर्फ बैटरी लगाने पे आपको VPH के वोल्ट आने हैं, ठीक है। तो आपको अगर वोल्ट VPH के आ रहे हैं, फिर आपने मोबाइल को ऑन करना है, ऑन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे 20+ वोल्ट आने हैं। अगर नहीं आते फिर आपने क्या करना है, आपने इस कैपेसिटर को देखना है, इस डायोड को देखना है, इस कॉइल को देखना है, और साथ आपने आईसी को देखना है, और उसके साथ आपने इस EN सिग्नल की लाइन को देखना है, क्योंकि जब तक EN सिग्नल नहीं मिलेगा वो 20+ नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा, ठीक है। हो सकता है कि EN सिग्नल की लाइन ही मिस हो, उसको सिग्नल ही ना मिल रहा हो, तो उसने भी 20+ तो बनाने ही नहीं है। बाकी हो सकता है आपका डायोड, कैपेसिटर, जो आपकी कॉइल है, आईसी है, वो सारा कुछ ओके हो, लेकिन EN की लाइन मिस हो। फिर आपने ये चीज़ चेक करनी है, तो फिर आपके जो सिग्नल है वो इंशाल्लाह आएंगे, और आपका 20+ वोल्ट भी होगा, फिर आपकी जो LCD लाइट है वो प्रॉपर चलेगी। ये सिग्नल देती है ना।